हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। और उठते के साथ ही सीधा मैं जो भी काम होता है वो सबसे पहले मैं झाड़ू का कर लेती हूँ। अगर टाइम होता है मेरे पास तो मैं सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर सबसे पहले मैं नहाने के बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो जैसे कि आज बच्चों की छुट्टी भी थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं ना, तो एक दिन इनका एग्ज़ाम होता है और एक दिन इनकी छुट्टी होती है। तो बस दो बच्चे भी सो रहे हैं अभी, और जल्दी काम करने का कोई वो भी नहीं है इतनी। तो बस मैं यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। और उस रूम में अभी बच्चे सो रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा मैं रुक के लगाऊंगी। नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे जब स्कूल जाना होता है तो बच्चों को हम जगह जगह के थक जाते हैं, तभी वो लेट ही उठते हैं। लेकिन जैसे कि आज मैंने बताया आपको, उनका लीव है, स्कूल की छुट्टी है, तो वो इतना सा भी कुछ जैसे उनको आवाज़ होगी ना तो वो तुरंत उठ जाते हैं जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन। तो इसलिए मैं ना उस रूम में से थोड़ा सा लेट झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये इनका रूम, दूसरा वाला जो रूम है उसमें से मैंने झाड़ू लगा ली है। और रूम इतना गंदा नहीं था, साफ़ ही था। मतलब जो चीज़ें होती है ना रूम्स की, वो मैं रात को सोने से पहले उनको अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ, जिससे क्या है ना कि सुबह जब झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ झाड़ू लगाने का काम होता है। तो इसलिए आधा काम मैं अपना जो चीज़ें समेटने का होता है वो मैं रात को करके ही सोती हूँ। तो बस रूम में से झाड़ू लगाने के बाद मैंने सीढ़ियों में से भी लगा ली है। ये ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं और इतनी ही सीढ़ियाँ नीचे हैं, तो इसके तुरंत बाद ही मैंने नीचे से भी लगा ली है। और अब फिर मैं यहाँ से लगा रही हूँ। और अब इस रूम में से मैंने लगाऊंगी दूसरे वाले रूम में से। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी उठ गए हैं। हम साथ 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 ही, मतलब वो भी जल्दी उठ जाते हैं। पूजा मतलब सुबह की जो बत्ती है पूजा पाठ का है वो करते हैं सुबह की, और शाम को वो जैसे कम रहते हैं अपनी जॉब पे तो शाम को मैं करती हूँ। और जैसे घर में लड्डू गोपाल जी भी है तो स्नान कराना उनको, जो भी काम होता है ना बत्ती बत्ती जोड़ने का पूजा पाठ का, वो कर लेते हैं, जिससे क्या मैं अपना जो घर का काम है वो कर लेती हूँ। तो ये रसोई में से भी मैंने झाड़ू लगा लूँगी। और देखिए बच्चियों ने बहुत ज़्यादा कचरा किया हुआ है, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी है ना सानवी, उसको मतलब कुछ ना कुछ बनाने में लगी रहती है। तो अपने जैसे उसने थोड़ी देर पढ़ाई कर ली थी, और फिर उसके बाद क्योंकि घर से बाहर तो वो कहीं खेलते नहीं है, घर में ही खेलते रहते हैं, तो बस वो अपना कुछ ना कुछ बनाने में लगी रहती है। और कैंची से कभी वो गोंद वगैरह काम में लेती है, और छोटे छोटे पेपर है ना ये उसी ने ही काट रखे हैं जो इतना सारा कचरा निकलता है। तो बस मैं यहाँ से लगा लूँगी, और जो बाहर जो गैलरी है ना उसमें से भी मैं अभी निकाल लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या थोड़ी देर बाद में मतलब लाइट जाती है। जब से मैं आई हूँ इस घर में शादी करके तब से इस यहाँ पे लाइट जाती है 5:30 बजे। तो और 5:30 बजे ही हमारा पानी आता है। तो पानी तो क्या जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो आज नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, मतलब झाड़ू लगा लूँगी, वरना तो मैं सबसे पहले नहा के फिर जैसे जो भी पानी वानी भरना होता है वो भर लेती हूँ, और झाड़ू का काम मैं बाद में करती हूँ। लेकिन आज तो पानी आएगा नहीं, तो इस वजह से लाइट जाने से पहले मैंने पूरे घर में से झाड़ू निकाल लूँगी। और फिर यहाँ पे फिर लाइट चली गई थी, आधे घंटे के लिए लाइट जाती है। फिर उसमें मैंने अपनी जो भी एक्सरसाइज वगैरह है, गर्म पानी है, वो मैंने पिया था। और भी जो छोटे छोटे काम थे ना एक्स्ट्रा वो मैंने कर लिए थे। उसके बाद जस्ट ही मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं ना अभी सो रहे हैं, और हल्की हल्की जैसे ठंड है अभी, तो मैंने उनको चादर उड़ाया है। और पंखा भी चला लेते हैं बीच में, कभी गर्मी लगती है तो। लेकिन अभी क्या जाती हुई सर्दी है ना, तो बच्चों की तबीयत ख़राब होने का डर होता है, तो मैं मतलब हम पतला सा कोई चादर ले लेते हैं तो वो ओढ़ लेते हैं। और फिर अब मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। बस वो भी इतने मेरे हस्बैंड भी नहा लेंगे, और जस्ट पोछा लगाने के बाद ही, क्योंकि वो पूजा पाठ करेंगे ना, तो मैं सब फिर मैंने इस वाले रूम में
से पोछे लगा लूँगी और पंखा चला दूँगी, जिससे क्या है ना कि फटाफट से पोछा सूख जाएगा। और जैसे कि जिस दिन पानी आता है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो ऐसे ही मैं पोछा लगा लेती हूँ। जैसे आज पानी नहीं आएगा तो क्योंकि है ना, झाड़ू पोछा करने के लिए मुझे 1 घंटा लग जाता है पूरा, क्योंकि ये जो पूरा जो फ्लोर होता है ना, वहाँ से पूरे में से झाड़ू पोछा करना होता है। सीढ़ियाँ हैं ऊपर की नीचे की, फिर जो भी ये जैसे 2 रूम है और बाहर है, रसोई है, बाहर गैलरी है ना, सब में से करना पड़ता है। तो 1 घंटा पूरा लग जाता है, आधे घंटा झाड़ू के लिए और आधे घंटा पोछे के लिए। तो बस मैं ना सबसे पहले और तो फिर क्या है ना कि जिस दिन ज़्यादा कचरा होता है तो मैं पोछे लगाती हूँ, वरना तो मैं सिर्फ झाड़ू ही लगा लेती हूँ। तो आज पानी नहीं आएगा और बच्चों की छुट्टी भी है ना, तो आज मैं झाड़ू और पोछे दोनों कर लेती हूँ। तो फिर मैं ना नहाने चली गई थी जस्ट पोछा करने के बाद, और अब मैं आ गई हूँ और मैंने अपने कपड़े वगैरह सब धो लिए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे ना, वो भी मैंने आज ही धो लिए, क्योंकि कल है ना बृहस्पतिवार है। तो मैं क्या कपड़े नहीं धोती, मतलब साबुन का इस्तेमाल नहीं करती ना, मैं पूजा पाठ करती हूँ, कहानी भी सुनती हूँ बृहस्पतिवार की। तो इस वजह से जो भी कपड़ा ज़्यादा होते हैं ना, तो वो मैं एक दिन पहले धो लेती हूँ या फिर शुक्रवार को धोती हूँ। तो बस कपड़े धोने के बाद मैं तुरंत आ गई थी। मैंने लड्डू जी को भोग लगा दिया दूध बिस्किट का, और अब मैं ना उन्हें दूध और बिस्किट दूंगी। और मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया था। जैसे ही नाश्ता किया था तो बच्चे उठ गए थे। बच्चे दोनों सानवी और काव्य दोनों नहाने चली गई है बाथरूम में, और मैं अपनी रसोई में आ गई हूँ। तो ऐसे ही करते करते मेरा टाइम मतलब 9:30 का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर बैठी थी, बस बच्चों को जगाया थोड़ा सा, और फिर मैं अपनी रसोई में आ गई हूँ। और आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, कोले की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये ना कोला एकदम कच्चा था, मतलब कई बार ऐसा आता है ना कि बहुत पीला पीला सा होता है पका हुआ, जिसके जो बीज है होते हैं ना, वो भी बहुत बड़े बड़े से होते हैं। तो वो वाला क्या थोड़ा मतलब पका हुआ होता है, उसकी सब्ज़ी है ना इतनी अच्छी नहीं बनती। लेकिन ये है ना एकदम कच्चा है, ज़्यादा पका हुआ नहीं है, तो इसकी सब्ज़ी है ना बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और तो मैं ना बस यही मैंने इसको कट कर लिया था, और इसके जो छिलके होते हैं ना, वो मैं नहीं उतारती, क्योंकि जब वो उतार लेती हूँ ना तो इतना टेस्ट नहीं आता, इतनी अच्छी नहीं बनती। तो इनका मतलब, और मैं सब्ज़ी धोने के बाद भी नहीं, मतलब जैसे काट लेते हैं ना उसके बाद नहीं धोती, जैसे पहले ही मैं साबुत को उसका जो ऊपर का होता है ना वो बीज वगैरह हटा के, हाँ, और उसको अच्छे से धो लेती हूँ। नीचे का जो भी छिलका होता है ना उसको ठीक से रगड़ रगड़ के, और फिर मैं काटती हूँ। काटने के बाद नहीं धोती, काटने से पहले धो लेती हूँ। तो फिर है ना मैंने काट लिया था ठीक से, और अब मैंने छोंक रही हूँ। छोंकने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, जितना हो सकता है ना मैं सिंपल खाना बनाने की कोशिश करती हूँ और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने इसमें हल्की सी छोंकते टाइम थोड़ी सी हींग डाली थी, और जो सौंफ और मेथी दाना होता है ना साबुत वाला, वो लिया था, और हल्का सा जीरा। इन जैसे ही सब कुछ मिक्स हो थोड़े थोड़े भुन गए थे, उसके बाद मैंने जस्ट ही इसमें कोला डाल दिया था। फिर वो कोला हल्का सा भूनती हूँ 1-2 मिनट के लिए। फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए थे। मसालों में मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया, वो सूखा पाउडर हरे धनिए का, लाल मिर्च और हल्दी, नमक, सिर्फ यही डाले थे। और फिर अब मैंने इनको सब्ज़ी को ढक लेती हूँ। जब तक ये पकेगी तब तक मैंने अपना आटा लगा के तैयार कर लिया। जैसी सब्ज़ी बनती है उससे पहले ही आटा लग जाता है, तो काम क्या फटाफट से हो जाता है। काम करने में है ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और जैसे एक एक चीज़ बनाते हैं ना, तो उसका जैसे उसका इंतज़ार करते ये बनेगी तब वो बनेगी, तो है ना बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे सब्ज़ी मतलब बनती है उस तब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ। तो अब सब्ज़ी बनने वाली है, और जैसी सब्ज़ी बन जाएगी तो इसमें खटास के लिए मैं हल्का सा अमचूर पाउडर डालूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई खटाई के लिए है ना कैरी नहीं है। जैसे कैरियों का सीज़न आता है तो कैरी डाल लेते हैं, या फिर या फिर नींबू भी निचोड़ लेते हैं। लेकिन अभी मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है, सब्ज़ी मतलब पूरी बन गई। और अब है ना इसमें मैं हल्की सी चीनी डालूँगी, मतलब ये आधी किलो था कोला है ना, तो इसमें मैंने सिर्फ छोटी चम्मच 1 चीनी की डाली थी। उससे क्या चीनी एक तो पानी छोड़ती है, और है ना मतलब सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी ऐसे बना के ट्राई करना, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगेगी। और जितना हो सके ना इसको कम कम आँच में पकाना, क्योंकि जैसे सब्ज़ी जब अपना रस छोड़ती है ना,
तो सब्ज़ी में अलग से स्वाद आता है खाने में। और जैसे जब हम इसको तेज़ आँच में पकाते हैं ना, तो इसका जो रस है ना वो पूरा जल जाता है और सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनती है, तो है ना इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आप कभी बनाओ तो इस तरीके से बनाना। तो वो सब्ज़ी है ना बन गई थी। मैं गैस बंद करके रूम में आई थी, तो ये दोनों नहा ली थी और मैंने इनको है ना दूध भी दे दिया। और फिर उसके बाद है ना ये पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह इनका मन अच्छा है तो ये पढ़ लेगी, वरना तो पूरे दिन है ना खेलने में निकल जाएगा। छुट्टियाँ तो वैसे एक दिन की जो होती है ना बीच में, वो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए होती है, लेकिन बच्चे हैं ना, इनको बस छुट्टी है तो छुट्टी के दिन तो सिर्फ हम खेलेंगे। अभी छोटे हैं ना, तो इनसे ज़्यादा भी नहीं कह सकते। तो लेकिन सुबह सुबह जैसे मैंने इनको बोला कि बेटा एग्ज़ाम है पढ़ लेना, तो ये है ना पढ़ने बैठ गई थी। मान तो गई थी एक बार के कहने पे ही। तो है ना सानवी तो पढ़ के भी बैठ गई। वो बोल रही थी मम्मा जितने आपने खाना बनाया था तब तक मैं पढ़ ही रही थी। तो बस मैंने काव्या को ही मैं पढ़ा रही थी। वो बोल रही थी मम्मा आप मुझसे सुन लो। तो सानवी की तैयारी उसके पापा ने करवाई थी और काव्या की मैंने करवाई थी। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए, अच्छे नंबर। तो बस उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में दोबारा से। आटा लगा हुआ है और मैं यहाँ पे रोटी सेकने लग गई। और टाइम हो गया था 10:30 पौने 11 जितना टाइम हो गया था, क्योंकि लड्डू जी को मैं भोग इसी टाइम लगाती हूँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मैं 10 बजे तक लगा देती हूँ, लेकिन अब ये घर पे हैं, लेट नहाई थी और लेट ही उन्होंने दूध पिया था, तो मैं लेट ही फिर खाना बनाऊँगी। तो बस मैंने लड्डू जी को भोग लगा दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए रोटी सेक ली थी। तो यहाँ पे मैं सानवी से कुछ हेल्प करवा रही थी। मैंने उसको प्लेट दे दी और चाकू दे दिया, तो वो खीरे कट कर रही है। बच्चों का जैसे अभी छोटी है, कुछ जानती नहीं है, तो उनका मन होता है कि हम काम करवाएं, लेकिन जैसे मैं आगे से बोलती हूँ कि बेटा ये कर लो तो नहीं करती, लेकिन अगर उनका मन होता है तो वो आगे से भी काम कर लेती है। तो मैंने रोटी फटाफट से सारी सेक ली है और अब खाने का टाइम है। तो फ्रेंड्स आइए और आप भी खाना खा लीजिए। तो प्लेट तैयार हो गई थी और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। और कई बार तो मैं जब ये सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो वो जो मीठे वाले चीलवे होते हैं ना, आटे से बनाते हैं, वो उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आज मैंने नहीं बनाए वो, क्योंकि बच्चों का भी मन नहीं था, तो मैंने रोटियां ही सेक ली थी। तो बस खाना सबने खा लिया था और खाना खा के फिर तुरंत बाद फिर मैं अपनी रसोई में आ गई थी, क्योंकि अब खाने वाने का सबका काम फ्री हो गया। तो क्या है ना, अब थोड़ा सा टाइम मिलेगा रेस्ट करने का, नहीं तो मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी रसोई को पूरी अच्छे से साफ़ कर लिया। मैंने एक बार वैसे कपड़े से साफ़ किया है, उसके बाद दोबारा साफ़ किया है, क्योंकि एक बार में चिकनाई ख़त्म ही नहीं होती। और इसके जो स्टैंड होते हैं ना गैस के, वो मैं जैसे 2-3 दिन में करती हूँ साफ़, अगर ज़्यादा होते हैं तो, नहीं तो मैं कभी कभी करती हूँ। तो मैंने बर्तन धो लिए हैं, लेकिन बर्तनों को जब मैं उठूँगी ना, जैसे बाद में तब अच्छे से सूख जाएंगे, मैं इनको तब रखूँगी। तो फ्रेंड्स मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।